निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे थे श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद अध्याय 8, और आज हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 15 से। जी प्रभु जी, 15 से है ना? 15 से प्रभु जी। जी। हरे कृष्ण। भूपाताल व्योम ग्रह नक्षत्र भूभृताम सरित समुद्र द्वीपानाम संभव चेतदोपसाम। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपा करके यह भी बताएं कि ब्रह्मांड भर के गोलकों, स्वर्ग की चारों दिशाओं, आकाश, ग्रहों, नक्षत्रों, पर्वतों, नदियों, समुद्रों तथा द्वीपों एवं इन सबके विविध प्रकार के निवासियों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। विभिन्न किस्म के भूभागों इत्यादि के निवासी भिन्न प्रकार से स्थित होते हैं और वे सभी विषयों में एक समान नहीं होते। स्थल के निवासी जल या आकाश के निवासियों से भिन्न होते हैं। इसी प्रकार विभिन्न ग्रहों तथा आकाश के नक्षत्रों के निवासी भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ईश्वर के नियम के अनुसार कोई भी स्थान रिक्त नहीं है, किंतु एक स्थान के निवासी दूसरे से भिन्न होते हैं। यहाँ तक कि मानव समाज में भी जंगलों तथा मरुस्थलों के निवासी ग्रामों तथा नगरों के निवासियों से भिन्न होते हैं। ऐसे वे प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार निर्मित होते हैं। प्रकृति के नियमों का अब यह समंजन अंधाधुंध नहीं होता। इस व्यवस्था के पीछे विशाल आयोजन होता है। महाराज परीक्षित इन सब बातों को प्रमाणिक रीति से महामुनि श्री सुखदेव गोस्वामी से जानने की प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्ण। जी। तो इस अध्याय में शुरुआत से ही परीक्षित प्रश्न पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी से। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, वो सृष्टि से संबंधित हो, अलग अलग हो, कि ये सब अलग अलग दिशाएं, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, ये सब उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस करके पूछ रहे हैं। तो इस प्रकार से जिज्ञासा करना अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, तत्व जिज्ञासा, हाँ, ये आध्यात्मिकता में ये मूलभूत है। ये शुरुआती आध्यात्मिकता की में प्रश्नों से ही होती है, जिज्ञासा से ही होती है। तो ये अलग अलग प्रकार के, ये प्रकृति के नियमों का सामंजस्य जो होता है, कोऑर्डिनेशन जो बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में ये शब्द पहले ही बार पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है समंजन ज्यादा शुद्ध हिंदी कर दी। तो ये अपने आप नहीं होता, कोई ना कोई है इनके पीछे करने वाले, प्रकृति के नियमों के पीछे कोई ना कोई है, वो भगवान ही है। तो महाराज परीक्षित इन सब बातों को प्रमाणिक रीति से महामुनि श्री गोस्वामी जी से जानने की प्रार्थना करते हैं। तो और भी बहुत सारे कुछ प्रश्न और हैं, वो और इस अध्याय में बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज। हम्म। प्रमाण मंडकोशस्य बाह्याभ्यंतर भेदतः महतां चानुचरितं वर्णाश्रम विनिश्चयः। साथ ही कृपा करके ब्रह्मांड के बाहरी तथा भीतरी विशिष्ट विभागों, महापुरुषों के चरित्र तथा कार्यों और विभिन्न वर्णों एवं जीवन के चारों आश्रमों के वर्गीकरण का भी वर्णन करें। महाराज परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के विलक्षण भक्त हैं, अतः वे श्री भगवान की सृष्टि की संपूर्ण महत्ता को जानने के इच्छुक हैं। वे ब्रह्मांड के आंतरिक तथा बाहरी आकाश के विषय में जानना चाहते हैं। ज्ञान के वास्तविक खोजी के लिए इस विषय में पूरी तरह जानना सर्वथा उपयुक्त है। जिनका यह मत है कि भगवत भक्त मात्र भावनाओं से संतुष्ट हो जाते हैं, वे महाराज परीक्षित की जिज्ञासाओं से यह देख सकते हैं कि विशुद्ध भक्त वस्तुओं को पूरी तरह जानने के लिए कितने उत्सुक रहते हैं। आधुनिक विज्ञानी जब ब्रह्मांड, अंतरिक्ष के आंतरिक अवकाश के विषय में जान पाने में अक्षम है, तो फिर ब्रह्मांड को आच्छादित करने वाले बाह्य आकाश के विषय में क्या कहा जा सकता है। महाराज परीक्षित मात्र भौतिक ज्ञान से तुष्ट होने वाले नहीं है, वे भगवत भक्तों या महापुरुषों के चरित्र तथा कार्यों के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट करते हैं। श्री भगवान की महिमा तथा उनके भक्तों की महिमा से मिलकर श्रीमद् भागवतम का पूर्ण ज्ञान बना है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माँ को
अपने मुख के भीतर सारा ब्रह्मांड दिखलाया। जब उनकी माँ अपने पुत्र प्रेम से पूर्ण रूप से मुक्त होने के कारण यह देखना चाह रही थी कि उन्होंने मुंह के भीतर कितनी मिट्टी खाई, किंतु भगवत कृपा से भक्त लोग श्री भगवान के मुख के भीतर ही ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं देखने में सक्षम होते हैं। मानव समाज का 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों में जैसा वैज्ञानिक विभाजन हुआ, उसके संबंध में भी यहाँ पर व्यक्तिक गुणत्व के आधार पर जिज्ञासा व्यक्त की गई है। ये 4 विभाग मनुष्य के शरीर के 4 भागों से ही के ही समान हैं। शरीर के अंग शरीर से अभिन्न होकर भी स्वयं में अंग मात्र होते हैं। चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों की वैज्ञानिक प्रणाली की यही विशिष्टता है। मानव समाज के ऐसे वैज्ञानिक विभाजन की महत्ता श्री भगवान की भक्ति के आनुपातिक विकास द्वारा ही आकी जा सकती है। सरकारी नौकरी में लगा हुआ कोई भी व्यक्ति, जिसमें राष्ट्रपति भी सम्मिलित है, संपूर्ण सरकार का अंग होता है। प्रत्येक व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है, किंतु इनमें से स्वयं कोई भी सरकार नहीं है। परमेश्वर के राज्य में जीवात्माओं की स्थिति यही है, ठीक यही स्थिति है। कोई भी व्यक्ति कृत्रिम रूप से श्री भगवान के परम पद का अधिकारी नहीं बन सकता, किंतु प्रत्येक व्यक्ति परम पूर्ण की सेवा के निमित्त है। हरे हरे कृष्णा। तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में। हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि देखो जी भक्ति तो दिल की बात है। हाँ, दिल देना चाहिए भक्ति में, दिमाग नहीं लगाना चाहिए। हाँ, अरे ज्ञानवान की जरूरत नहीं भक्ति में। भगवान का नाम लो, भगवान का प्रसाद खाओ, कीर्तन करो, नृत्य करो, बस हो गया। ये इतना माथापच्ची करने की क्या जरूरत है? नहीं। देखिए यहाँ पे परीक्षित महाराज प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, कितने सारे प्रश्न पूछ रहे हैं, जिज्ञासा कर रहे हैं। उनके 7 दिन में मौत होने वाले पूछ रहे हैं है कि सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, ये नदियाँ कैसे आई हैं, अलग अलग पशु पक्षी जीव जंतु वनस्पतियाँ, सबके बारे में बताओ। उनकी सृष्टि कैसे हुई, 4 वर्णों के बारे में, 4 आश्रमों के बारे में बताइए आप। ब्रह्मांड की भारी तथा भीतरी विशिष्ट भाग बताइए। ये तो सब ऐसे तो भौतिक है, भौतिक सृष्टि। लेकिन चूंकि हम इस भौतिक जगत में ही है, हम है तो यहीं पे है अभी, तो इसके अनुसार तो चलना ही होता है हमको। तो भक्त लोग पूरा डिटेल में जानना चाहते हैं। फिलोसफी भी पता होना चाहिए, दर्शन भी पता होना चाहिए हमको, क्योंकि हम क्यों कर रहे हैं जी, हम भक्ति क्यों कर रहे हैं। कोई आके पूछे तो हम बता पाए, नहीं तो हमको लगेगा कोई आके कुछ बोल देगा, कुछ बड़ी बड़ी बातें कर देगा। हाँ हाँ आप सही बोल रहे हैं, मैं तो ये भावुकता में ही कर रहा था ये सब। तो ऐसा नहीं। तो दर्शन भी, फिलोसफी भी होनी चाहिए और प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, दोनों ही होना चाहिए। दर्शन भी होना चाहिए हमारे पास में, ज्ञान भी होना चाहिए, और फिर व्यवहारिक सेवा भी होनी चाहिए, नाम जप करना हो या दूसरी सेवा हो, तो दोनों ही जरूरी है। तो नहीं तो फिलोसफी विदाउट रिलीजन, रिलीजन विदाउट फिलोसफी, प्रभुपाद जी स्टार्टिंग में लिखते हैं। बहुत सारे लोगों के पास ज्ञान नहीं होता, लेकिन वो कार्य करते हैं ऐसे भक्ति के या कोई कर्म कांड करते हैं, वो उनको पता नहीं है, तो भावुकता है वो। कुछ लोगों को ज्ञान है लेकिन करते कुछ नहीं, तो वो मानसिक कल्पना है खाली उनकी, है। वो ज्ञान विज्ञान में नहीं बदला ऐसा। तो ये सारे प्रश्न, इतने सारे प्रश्न, हाँ, परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं। हमको तो पढ़ते ही तो हो सकता है थोड़ा बोरिंग हो, अरे क्या वर्णों के बारे में बताए, क्या आश्रम के बारे में बार बार ये क्या पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज। हाँ, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, जिज्ञासा है उनकी। हाँ, तो ये सब भगवान, भगवान से संबंधित है ये सब। हाँ, इस कारण परीक्षित महाराज ये सारे प्रश्न पूछ रहे हैं, और सुखदेव गोस्वामी जी आगे इनके जवाब भी देंगे। जैसे ये बता रहे हैं कि भगवान क्योंकि भक्त भक्त लोग भगवान के शरणागत होते हैं, सारे देवताओं के अच्छे गुण, सब गुण भक्तों के अंदर आ जाते हैं, केवल शरणागत होने से ही आ जाते हैं। यहाँ पे बाजी लिख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के मुख के अंदर ही सब कुछ देख लिया यशोदा माता ने, तो हर चीज के लिए वो सक्षम होते हैं। 4 वर्ण और आश्रम के बारे में हमने पहले भी चर्चा की, तो ये हर जगह होता ही है। ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैसे हर जगह होते ही है। एक इंटेलेक्चुअल क्लास होते हैं लोग, कोई भी कॉलेज में चले जाइए, कोई भी कंपनी में हम जाते हैं, तो कुछ बुद्धिमान लोग होते हैं, कुछ एग्जीक्यूटिव लोग होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, प्रशासन चलाते हैं, मैनेजमेंट देखते हैं। कुछ लोग क्लीनिंग करना, ये सब करना, पूरी व्यवस्था को सपोर्ट करते हैं उसको, है ना। तो वैसे शूद्र, ऐसे चारों कैटेगरी कहना, कहीं कहीं हर जगह होती ही है वो। उसको नाम अलग दे देते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन, है ना, और फिर प्रोफेसर्स का अलग स्टाफ है, और फिर क्लर्क है, ये है वो, तो इस तरीके से नाम अलग अलग दे देते हैं, लेकिन काम वही है। 4 वर्ण और 4 आश्रम होना ही है, क्योंकि ये भगवान ने बनाए हैं।
और फिर ये सरकार वाली उपमा दे के प्रभा जी बता रहे हैं। कोई नहीं बोल सकता मैं सरकार सरकार हूं मैं बोल सकता है सरकारी कर्मचारी हूँ। ऐसे कोई नहीं बोल सकता मैं भगवान हूँ। देखिए भगवान का अ, भगवान के अंग है हम, पार्ट एंड पार्सल है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है जीवात्माओं की, ये यही स्थिति है। हम्म। युगान युगमानं च धर्मो यश्च युगे युगे अवतारानुचरितम यदाश्चर्यतमं हरेः। कृपा करके सृष्टि के काल के विभिन्न युगों तथा उन सबकी अवधियों का वर्णन कीजिए। मुझे विभिन्न युगों में श्री भगवान के विभिन्न अवतारों के कार्यकलापों के विषय में भी बताइए। भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान है और परमेश्वर के समस्त अवतार उनसे अभिन्न होते हुए भी उन्हें से अद्भुत है। महाराज परीक्षित ने महाविद्वान महामुनि श्री सुखदेव गोस्वामी से ऐसे अवतारों के कार्यकलापों के विषय में पूछा जिसमें श्री भगवान के अवतार की पुष्टि प्रामाणिक शास्त्रों में उल्लिखित उनके कार्यकलापों के आधार पर की जा सके। महाराज परीक्षित सामान्य लोगों की विचारधारा में बहकर श्री भगवान के अवतार को आसानी से स्वीकार करने वाले मनुष्य न थे, अपितु वे वैदिक साहित्य में वर्णित और श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे आचार्य द्वारा पुष्ट लक्षणों के आधार पर ही उसे स्वीकार करना चाहते थे। श्री भगवान अपनी अंतरंगी शक्ति से भौतिक प्रकृति के नियमों की किसी अनिवार्यता के बिना अवतरित होते हैं, फलतः उनके कार्यकलाप भी असामान्य होते हैं। श्री भगवान के विशिष्ट कार्यकलाप उल्लिखित हैं और हमें यह जान लेना होगा कि श्री भगवान के कार्यकलाप तथा स्वयं श्री भगवान एक हैं, क्योंकि वे परम स्तर पर स्थित है। अतः श्री भगवान के कार्यकलापों के विषय में सुनने का अर्थ है श्री भगवान की प्रत्यक्ष संगति करना, और श्री भगवान की प्रत्यक्ष संगति का अर्थ है भौतिक कल्मश से शुद्धि। इसकी विवेचना हम पिछले खंड में कर चुके हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, तो ये हम पहले भी देखे थे। हाँ, वास्तव में जो हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं और भगवान के कार्यकलापों के बारे में श्रवण कर रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि हम भगवान की प्रत्येक संगति कर रहे हैं। डायरेक्ट हमको लगता है कि हाँ हरे कृष्णा है, कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन वास्तव में हम भगवान के साथ में ही हैं, उनकी प्रत्येक संगति कर रहे हैं। हम्म, भगवान का जब नाम जप करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी निराकारवाद भरा पड़ा है, इस कारण हम भगवान के विग्रह को पत्थर की तरह देखते हैं, दूसरे भक्तों को महत्व नहीं देते। अरे मेरी तो ये तो साधारण जीव है, अरे गुरु सन्यासी क्या, ये भी तो आदमी है, थोड़ी कोई वो भगवान है। तो इस प्रकार से हम तुलसी महारानी को देख के बोलते हैं यार पौधा ही तो है, क्या है, गौ माता भी कि जानवर ही तो है। तो भगवान का नाम को सामान्य शब्द समझ लेते हैं। गंगा का पानी, अरे बहता पानी है, मानो तो गंगा नहीं तो साधारण पानी है। तो इस प्रकार के चीजें हमारे अंदर निराकारवाद भरा पड़ा है। हम्म, हाँ, तो इसी कारण प्रभा जी बार बार ये बताते हैं निराकारवाद से साकारवाद की तरफ आने का। और बार बार ये जोर दे के बताते हैं कि हरि नाम ही सब कुछ है, भक्तों का संग भगवान के बारे में सुनने से ही सब कुछ होगा। हाँ, तो ये इसी पॉइंट को कन्विंस करने के लिए प्रभुपाद जी इतना कुछ तात्पर्य दिए हैं। वास्तव में शास्त्र भी इसीलिए है, भगवान से जुड़ने के लिए ही। यस। नृणां साधारणो धर्मः सविशेषश्च यादृशः श्रेणीनां राजर्षीणां च धर्मकृच्छ्रेषु जीवताम्। कृपा करके यह भी बताइए कि मानव समाज के सामान्य धार्मिक संपर्क सूत्र क्या हो, धर्म में उनके विशिष्ट कर्तव्य क्या हो, सामाजिक व्यवस्था तथा प्रशासकीय राज की व्यवस्था का वर्गीकरण तथा विपत्तिग्रस्त मनुष्य का धर्म क्या हो। मनुष्यों की सभी प्राणियों का, चाहे वे कोई या कुछ भी हो, सामान्य धर्म भक्ति में सेवा है। यहाँ तक कि भगवत भक्ति में पशुओं को भी सम्मिलित किया जा सकता है, और इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण भगवान श्री राम के महान भक्त बजरंग या हनुमान जी द्वारा प्रस्तुत हुआ है। जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि यदि श्री भगवान के वास्तविक भक्त का पथ प्रदर्शन प्राप्त हो तो आदिवासी तथा मानव भक्षी लोग भी श्री भगवान की भक्ति में लग सकते हैं। स्कंद पुराण में एक कथा है कि एक बहेलिया श्री नारद मुनि के प्रभाव से किस प्रकार श्री भगवान का अत्यंत प्रबुद्ध भक्त बन गया।
अतः श्री भगवान की भक्तिमय सेवा का प्रत्येक जीव द्वारा समान रूप से लाभ लिया जा सकता है। विभिन्न देशों में विभिन्न सांस्कृतिक परिस्थितियों में जो धार्मिक लगाव होता है वह स्पष्टतः मानव का सामान्य धर्म नहीं है, अपितु मूल सिद्धांत भक्तिमय सेवा है। यदि कोई धर्म पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं भी करता, तो भी उसके अनुयायियों को किसी विशेष नेता द्वारा निर्दिष्ट अनुशासनिक नियमों का पालन करना होता है। धार्मिक संप्रदाय का ऐसा नेता कभी भी सर्वोपरि नहीं होता, क्योंकि ऐसा प्रासंगिक नेता अपने पद पर किसी तपस्या के माध्यम से आता है। किंतु नेता बनने के लिए श्री भगवान को ऐसे अनुशासनिक कार्य नहीं करने पड़ते, जैसा कि हम भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों में देखते हैं। समाज की जातियों तथा आश्रमों के कर्तव्य जीविका के नियमों पर आधारित होते हुए भक्ति के सिद्धांतों पर भी निर्भर करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्मों के फल को श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में अर्पित करने मात्र से जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। श्री भगवान की भक्ति में सेवा के सिद्धांतों का अनुगमन करने वाला कभी कष्ट नहीं भोगता, अतः आपद धर्म का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जैसा कि महान अधिकारी श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा इस ग्रंथ में बताया जाएगा, श्री भगवान की भक्ति में सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई धर्म नहीं है, भले ही वह विभिन्न रूपों में प्रकट क्यों न हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अंततः निष्कर्ष तो यही है कि जो अल्टीमेट गोल है, जो अंतिम जो लक्ष्य है वो भगवत भक्ति ही है। भागवत धर्म है वो सबसे ऊपर है। कई बार कंफ्यूजन होता है लोगों में, अलग अलग चीजें सुनने को मिलती है। वो इसलिए होती है कि धर्म के भी अलग अलग स्तर है। एक होता है जैसे वर्णाश्रम धर्म है, वर्ण वर्ण और आश्रम के हिसाब से कार्य करना, नैतिक शिक्षा जैसे हम बात करते हैं। कुछ होता है कि बहुत ऊंचा स्तर की बातें होती हैं, सीधा भगवान के हैं। वो होती है भागवत धर्म, जैसे गीता और विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम में हमको जो सुनने को मिलता है, ये भागवत धर्म की बातें होते हैं। जैसे हम जननी जन्म भूमि से स्वर्गात अपि गरीयसी, स्वर्ग से भी बढ़कर होती है जननी और जन्म भूमि। वही आप भागवत में पढ़ेंगे तो बोलेंगे कि जो अपनी जन्मभूमि से आसक्त होता है वो भी पशु तुल्य है। तो ये सबसे ऊंचा स्तर है। इसका मतलब ऐसे नहीं कि नीचे वाला स्तर से बेकार है, धीरे धीरे इसी स्तर पे आने के लिए है। लेकिन ये सबसे ऊंचा स्तर है। तो कई बार क्या होता है कि सबसे ऊंचा स्तर है, सबसे ऊंची मंजिल की तरह है, सीढ़ी लगी हुई है, एकदम से छलांग मारते हैं ऊपर तो गिर जाते हैं। तो हो सकता है कि हमको धीरे धीरे हम उस स्तर पे आएंगे। ऐसे हताश भी नहीं होना चाहिए कि अरे इसमें बहुत कुछ बताया है, इतना तो कर नहीं पाते। लेकिन धीरे धीरे अंतिम लक्ष्य यही है, कम से कम पता तो होना चाहिए सैद्धांतिक रूप से, फिर व्यवहारिक रूप से भी हम पालन कर पाएंगे। तो ये जब भागवत धर्म का पालन करते हैं तो फिर बाकी दूसरे कर्तव्य नहीं रह जाते हैं। जैसे हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, एक आचार्य वैष्णवाचार्य प्रार्थना कर रहे हैं, त्रिसंध्या है, मैं उनको भी नमन कर रहा हूँ कि अभी मैं आपकी त्रिसंध्या भी नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि मैं गोविंद की शरण ले लिया हूँ, हरि नाम की शरण ले लिया हूँ। अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है मतलब और कुछ किसी की जरूरत रही भी नहीं मेरे को। तो ऐसे अलग अलग देव देवताओं को वो प्रणाम कर रहे हैं कि बस अब हम आपकी अलग से नहीं कर पाएंगे, लेकिन भगवान की ही सेवा करेंगे। और भगवान की सेवा करने से वैसे तो आप ऑटोमेटिकली खुश हो जाएंगे, नहीं भी होंगे तो देखो हम क्या ही कर सकते हैं। वैसे शास्त्र बताते हैं पेड़ की जड़ में पानी देने से सब पूरे पेड़ को पोषण मिलता ही है। तो वही बताया कि भागवत धर्म का पालन करने से सारे धर्म तथाकथित धर्मों का पालन अपने आप हो जाता है। इससे कारण शास्त्रों में जगह जगह अपने को ये सुनने को मिलता है, धर्म की महिमा, भागवत धर्म की महिमा। हाँ, कि बहुत सारे लोगों के प्रति हमारे ऋण होते हैं। जैसे अलग अलग देवी देवताओं के हैं, देवर्षि भूताप नृणाम पितृणाम, नायम किंकरो नायम ऋणी चराजन। पुराने देवता है, ऋषि है, हमारे पूर्वज हैं, पितर लोग हैं, अ, राजा लोग जो हैं, हमारे आसपास के लोग हैं, सबका कोई ना कोई ऋण तो है। बिना समाज के हम रह नहीं सकते अकेले। तो सब पे कोई ना कोई हमारा ऋण तो है। तो लेकिन हाँ, भगवान की यदि हम शरण ले लेते हैं तो नायम किंकरो नायम ऋणी, किसी के ऋणी नहीं रह जाते फिर हम। सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहत्य करतम। भले अपने कर्तव्य का परित्याग उन्होंने किया हो, लेकिन एक भगवान की सेवा करना शुरू कर दिया तो वो
अपने आप हो जाते हैं सारी सेवाएं। ऐसा जगह जगह से हमने पहले भी कई बार पढ़ा है। तो वो भागवत धर्म के बारे में बता रहे हैं। तत्त्वानां परिसङ्ख्यानं लक्षणं हेतुलक्षणं पुरुषाराधन विधिर्योगश्चाध्यात्मिकस्य च। कृपा करके सृष्टि के तत्वमूलक सिद्धांतों, इन सिद्धांतों की संख्या, इनके कारणों तथा इनके विकास और इनके साथ साथ भक्ति की विधि तथा योग शक्तियों की विधि के विषय में भी बताइए। योगेश्वरेश्वर्य गतिर्लिंग अहंस्तु योगिनां वेदोपवेद धर्माणाम् इतिहास पुराणयोः। महान योगियों के ऐश्वर्य क्या है और उनकी अंतिम गति क्या है। पूर्ण योगी किस प्रकार सूक्ष्म शरीर से विरक्त होता है। इतिहास की शाखाओं तथा पूरब पुराणों सहित वैदिक साहित्य का मूलभूत ज्ञान क्या है। योगेश्वर 8 प्रकार की सिद्धियां प्रदर्शित कर सकता है, जिनमें परमाणु से भी सूक्ष्म बनना या पंख से भी हल्का होना, इच्छानुसार वस्तु को प्राप्त करना और जहां भी इच्छा हो चले जाना, आकाश में किसी ग्रह का निर्माण करना इत्यादि कृत्य सम्मिलित हैं। ऐसे अनेक योगेश्वर हैं जो ऐसी नाना प्रकार की सिद्धियों में दक्ष होते हैं, और इनमें से सर्वश्रेष्ठ हैं शिव। शिव सर्वश्रेष्ठ योगी हैं और सामान्य जीवों से कहीं बढ़कर अद्भुत कार्य करने वाले हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के भक्त योग शक्तियों का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास नहीं करते, किंतु भगवत कृपा से वे श्री दुर्वासा मुनि जैसे महान योगेश्वर को भी परास्त कर सकते हैं, जो महाराज अंबरीश से झगड़ा मोल लेकर उन्हें अपनी योग शक्ति की अद्भुत उपलब्धियां दिखाना चाहते थे। महाराज अंबरीश श्री भगवान के शुद्ध भक्त थे, अतः श्री भगवान ने अम्बरीश महाराज द्वारा किसी प्रयास के बिना ही उन्हें योगेश्वर से दुर्वासा मुनि के क्रोध से बचा लिया और मुनि को राजा से क्षमा मांगनी पड़ी। इसी प्रकार जब द्रौपदी को कुरुवंशी मिलकर भरी सभा में नग्न देखना चाहते थे, तब श्री भगवान ने इस संकट की घड़ी में अशेष साड़ी प्रदान करके उसकी रक्षा की थी। और द्रौपदी को तो किसी योग शक्ति का ज्ञान भी नहीं था, अतः श्री भगवान की असीम शक्ति के बल पर भक्त भी योगेश्वर होते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बालक अपने माता पिता की शक्ति से शक्तिशाली बनता है, वे किसी कृत्रिम उपाय से अपनी रक्षा नहीं करते, किंतु माता पिता के अनुग्रह से भी बच जाते। महाराज परीक्षित ने विद्वान ब्राह्मण श्री सुखदेव गोस्वामी से ऐसे महान योगियों के अंतिम गंतव्य के विषय में, अथवा वे किस प्रकार अपने प्रयासों से या भगवत कृपा से ऐसी अद्वितीय शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं, उसके विषय में भी प्रश्न किए। उन्होंने सूक्ष्म तथा स्थूल भौतिक शरीर से उनकी विरक्ति के विषय में भी प्रश्न किए। उन्होंने वैदिक ज्ञान के सार के विषय में भी जिज्ञासा प्रकट की। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 15:15 में कहा गया है, समस्त वेदों का सार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानना और इस प्रकार श्री भगवान का दिव्य रूप प्रियदास बनना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि वेदों का पाठ नहीं करते, क्या ये नहीं करते, वो नहीं करते। तो वास्तव में सारे वेदों का उद्देश्य सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाह। तो ये हम भगवत गीता में पढ़े हुए थे कि सारे वेदों का उद्देश्य वास्तव में भगवान को ही जानना है और भगवान का ही भक्त बनना है। भक्ति भक्ति ही मतलब सार है हर चीज का। तो यहाँ पे जो अष्ट सिद्धि हैं उनके बारे में बता रहे हैं, अणिमा लघिमा महिमा प्राप्ति पराक्रम असिता वसिता। हाँ, तो बोलते ना वतीकरण कर रहे हैं। और बहुत सारे योगी ऐसे रहते हैं, जैसे बहुत एक प्रभा जी लेक्चर में बताते हैं, त्रिलिंग स्वामी। तो उस समय की बात है जब प्रभा जी थे, तो बोले 150 साल पहले की बात है। एक योगी थे, वो निर्वस्त्र ऐसे घूमते थे बाहर शहर में। तो पुलिस वो सरकार ने ऑब्जेक्शन किया, उनको 3 बार पकड़ के जेल के अंदर दे दिया। तो लेकिन तीनों बार वो जेल से बाहर आ गए। तो फिर वो बहुत फेमस हो गए। ऐसे प्रभा जी बताते हैं कि देख हम भी बचपन में
एक योगी को देखे सर्कस के अंदर, उनको एकदम पूरा बंद कर दिया है, एक संदूक के अंदर, पेटी के अंदर पूरा बंद कर दिया है। फिर उसके ऊपर और कवर लगा दिए, और कवर लगा दिए, और थोड़ी देर में बाहर आ गया निकल के। तो बोले वास्तव में ये सिद्धि है। अणु से भी ज्यादा छोटा हो जाना, अणिमा, लघिमा, बहुत हल्का हो जाना, इतना हल्का कि हवा में तैरते रहते हैं। पानी के ऊपर भी तैरते रहते हैं। अणिमा, लघिमा, महिमा बहुत भारी हो जाते हैं, इतने भारी कि मतलब अ, जैसे अंगद जी ने जब पैर रख दिया था तो सब आके जितना कोशिश करना सब कर लिए हैं। मेघनाथ भी आया, सब आया, अंततः रावण भी आया। बोला कि रावण तेरे को थोड़ी चुनौती थी, अब मूर्ख, झुकना है तो भगवान राम के चरणों में जाके झुक। हैं? तो फिर महिमा है, प्राप्ति, कुछ भी प्राप्त करना है जाके प्राप्त कर लिया। अभी कितना मेहनत करना पड़ता है हमको, कोई भी चीज प्राप्त करना है, तो ऐसी सिद्धि है हमारे पास में कि जो चाहिए वो मिल जाए, जो योगियों के पास में होती है। तो कितना अच्छा है ना। प्राप्ति पराकाम में है। फिर सीता वसीता, किसी को वश में कर लेना, किसी की जो इच्छा है उसको जान लेना। तो वशीकरण करे, ये सब बंगाली जादू ये, और तो ये सब प्रकार की, ये सब सिद्धियां भौतिक सिद्धियां ही होती है वास्तव में, ये आध्यात्मिक नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सिद्ध लोग हैं, उनके पास में ये ऑटोमेटिकली होते हैं, वहां पे जन्म होते ही ये सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। ऐसा भी है। जैसे कोई विदेश में, यूरोप में, अमेरिका में जन्म लेता है तो उसी से उसको पैसा वैसा, उसके ऐश्वर्य की कमी नहीं रहती, मतलब भारत की तुलना में, वालों इधर की तुलना में अभी का। क्योंकि यहाँ पे जैसे कोई व्यक्ति 20,000 रुपये कमा रहे हैं, तो वही वहां पे 2 लाख रुपए हो जाएगा उसका। तो इसलिए लोग जाना चाहते हैं विदेश लोग। हम्म। कि दूसरे कंट्री में जाए, अब्रॉड में जाए, हमारी इंग्लिश अच्छी हो जाए, ये अच्छी हो जाए, ये सब के लिए जाते हैं लोग। लेकिन इसलिए प्रभुपाद जी का हम वो पढ़ रहे थे, आज गान पढ़ रहे थे। तो प्रभुपाद जी क्यों क्यों जा रहे हैं, बोले तो उग्र स्थान है यहाँ पे, भगवान मेरे को क्यों लेके आए, कोई ना कोई योजना होगी आपकी। ये रजोगुण तमोगुण में है बोले ये सब जनता है, और ये मेरी बात कैसे समझेगी। आप मेरी वाणी में कुछ बल दीजिए कि ये लोग समझ पाए मेरी मेरे प्रचार को, मेरी वाणी को समझ पाए। हैं? तो एक भगवान के शुद्ध भक्तों का क्या मनोभाव होता है, उग्र स्थान बोल रहे, रजोगुण तमोगुण का स्थान है, बोले नरक नारकीय जीवन जी रहे हैं। और बाकी लोग क्या समझते हैं, अरे अमेरिका वीजा वीजा मिल जाए एक बार, थोड़ा अमेरिका ग्रीन कार्ड मिल जाए, वहां सेटल हो जाए, तो फिर बात ही क्या है, मतलब 4 चांद लग जाएंगे, बोले एक ही चांद है। तो ये फर्क है। हम्म? आसक्ति होती है एक, जो नया भक्त है या भक्त नहीं है, उसकी भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति होती है। तो ये जो शिव जी बताए सर्वश्रेष्ठ हो गए, यहाँ पे 2 उदाहरण दिए हैं। एक तो अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि की कथा हम सब लोग जानते हैं। हाँ, कि दुर्वासा मुनि बहुत गुस्सा हो गए थे, स्वभाव से क्रोधी स्वभाव के। तो छोटी सी बात को लेके कि मेरे को बोले बिना आपने एकादशी का उपवास कैसे तोड़ दिया। तो टाइम जा रहा था तो तोड़ना था, पानी पिया था, पानी पीना मतलब तोड़ना भी होता है, नहीं भी तोड़ना होता है। बहुत नाराज हो गए, फिर एक असुर पैदा कर दिए मारने के लिए। अब वो भगवान के शुद्ध भक्त, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं बस। अब भगवान का चक्कर आ जाता है तब तक है। उनके पास तो सिद्धि नहीं है बाहरी दृष्टिकोण से देखे तो, लेकिन भगवान के भक्त में बहुत शक्ति होती है, सारी सिद्धियां उसके पास होती है वास्तव में, उनका उपयोग नहीं करता है। तो सीधे भगवान आ गए, मतलब और क्या चाहिए, सिद्धियों का क्या करेंगे। अब जैसे कौरव को साइड में, दुर्योधन के साइड में कितनी कितनी शक्तियां थी उनके पास, भगवान की भी शक्ति ले गए, वो सेना ले गए। लेकिन भगवान नहीं है तो शक्तियों का कोई मतलब नहीं है, भगवान के बिना भगवान की शक्तियां मतलब रावण दुर्योधन की मानसिकता यही है। बिना भगवान के भगवान की शक्तियों का दोहन करना चाहते हैं हम, प्रकृति स्थानिक कर। तो अम्बरीश महाराज के बाद तो सीधा चक्कर आके फिर दुर्वासा मुनि का ही पीछा कर रहे हैं। अंततः तब तक नहीं छोड़ते जब तक वापस से अम्बरीश महाराज की शरण नहीं ले लेते हैं वो। ऐसे ही द्रौपदी, तो कौन सी अणिमा महिमा लगिमा कोई सिद्धि थोड़ी यूज की उन्होंने, सीधे गोविंद हे कृष्ण हे मुरारी है, पाही माम है, मेरी रक्षा कीजिए, बस यही तो प्रार्थना की है ऐसा। तो ये यहाँ पे बताया। तो अभी समय हो चुका है, तो अभी हम प्रभु जी से सुनते हैं रामचरितमानस। हरि बोल।
हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद जी की जय। उस समय ग्रंथ की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। उक्त शिरोमणि से हनुमान जी महाराज की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसा कि हम कल तक हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से माता सती को संशय हो जाता है, भ्रम हो जाता है ना। यहाँ पर जैसा कि सभी को इस बात का पता ही होगा, वैसे तो गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज भगवान श्री राम के जन्म का वर्णन आगे करेंगे, किंतु यहाँ पर याज्ञवल्क्य मुनि जो है भरद्वाज जी से कहते हैं कि एक बार अगस्त ऋषि के पास में शिव पार्वती गए थे और उनका संवाद हुआ था कि उन्होंने राम कथा कही अगस्त ऋषि ने, और महादेव जी ने हरि भक्ति कही। इस प्रकार से उनमें आदान प्रदान हुआ था भगवान की भक्ति के विषय में। तो तब वहां पर जो अगस्त ऋषि सुनाते हैं महादेव और माता पार्वती को, तब वे राम कथा कहते कहते इस बात को, क्योंकि उस समय भगवान अवतार ले चुके थे और सब तब भगवान शिव जी के मन में यह जिज्ञासा हुई कि मैं प्रभु का दर्शन करूं, और इस प्रकार से वे दर्शन करने के लिए जाते हैं, अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, और उस स्थिति में माता सीता का रावण द्वारा हरण हो जाता है। और भगवान चुप, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में थे, तो वह इस प्रकार से वियोग में सीता जी को यत्र तत्र सर्वत्र इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं। और ये दशा देख करके माता सती को जो है भ्रम उत्पन्न हो जाता है, और इस प्रकार से माता सती परीक्षा लेने के लिए पहुंच जाती है, स्वयं सीता का रूप धारण करके, माता सीता का रूप धारण करके। लेकिन भगवान श्री राम और लक्ष्मण उन्हें पहचान जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप अकेली वन में क्यों फिर रही है, आशुतोष महादेव कहाँ पर है। तब वे लज्जा के मारे जाती है। शिव जी भी मन ही मन समझ जाते हैं कि सती के द्वारा अपराध हुआ है। इस प्रकार से माता सती को भगवान ने करोड़ों ब्रह्मांड दिखाए, कई शिव और ब्रह्मा दिखाए, और इस प्रकार से उनके भ्रम को दूर किया। यहीं से हम आगे पढ़ते हैं। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लीनी परीक्षा कवन विधि कहूँ सत्य सब बात। जब पास पहुंची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। शिव जी तो मनी मन समझ गए थे कि क्या स्थिति निर्मित हुई है, वहां पर क्या घटना घटित हुई है। लेकिन फिर भी शिव जी ने माता पार्वती से पूछा कि आप वहां गई थी सती, तो आपने किस प्रकार से भगवान की परीक्षा ली, मुझे सब बातें सच सच बताइए। सती समुझी रघुबीर प्रभाऊ, भय बस वसन की न दुराऊ। कछुन परीक्षा लीन गोसाई, किन प्रणाम तुम्हारे नाई। माता सती झूठ बोल गई यहाँ पर। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आपकी ही तरफ प्रणाम किया। माता सती जी ने यहाँ पर वेद को छुपा लिया। हालांकि शिव जी सब कुछ जानते थे, लेकिन माता सती के मन में बड़ा भय उत्पन्न हो गया था। वो अपराध बोध से ग्रस्त हो गई थी कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। इस प्रकार से जो त्रिलोकी के नाथ है उनकी परीक्षा मैंने इस प्रकार से ली। इस अपराध के कारण वे स्वयं स्वीकार नहीं कर पाई माता सती शिव जी के समक्ष। जो तुम कहा सो मृषान होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। सब शंकर देखें धरि ध्याना, सती जो किन्न चरित सब जाना। सती जी ने जो चरित्र किया था वो सब महादेव जान गए। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, माता सती कह रही है। मेरे मन में यह बड़ा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था वो सब जान लिया। शिव जी जो है समझ गए कि क्या क्या घटना घटित हुई है, लेकिन सती जी जो है वो अपराध बोध से ग्रस्त होने के कारण शिव जी के सामने स्वीकार नहीं कर पाए। बहुरी राम माँ यही सिरुनावा,
प्रेरि सती जहि झूठ कहावा, हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल। शिव जी ने भगवान की ही माया को समझ करके भगवान को प्रणाम किया और यह सोचा कि भगवान की प्रेरणा से माता सती जो है वो झूठ कह रही है। और इस प्रकार से उन्होंने कहा कि भावी प्रबल है, अर्थात जो नियति है वो बड़ी बलवान है। सती कीन सीता कर वेशा, शिव उर भय विषाद विशेषा, जो अब करहूं सती सन प्रीति, मिटहि भगति पथ होई अनीति। शिव जी की प्रीति जो है अचानक शिव जी के हृदय से माता सती के प्रति जो प्रीति थी वह लगभग नष्ट हो गई। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूं तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। महादेव जी ने सोचा कि मेरे आराध्य प्रभु है, उनकी जो जीवन संगिनी माता जानकी का स्वरूप धारण कर लिया था सती ने, तो इस तरह से तो वो तो मेरी माता हो गई। अब यदि मैं प्रीति करता हूं सती से तो ये बहुत बड़ा अन्याय हो जाए। और इस प्रकार से शिव जी ने, क्योंकि उनकी माया उनके योग बल से सब कुछ जान लिया था कि क्या घटना घटित हुई, और इस प्रकार से मन ही मन सती जी का त्याग करने का महादेव विचार करने लगे। परम पुनीतन जाइत जिरामा, किए प्रेम बड़ पाप सिया रामा, प्रगति न कहत महेश कछुरामा, हृदय अधिक संतापु सिया रामा। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। इस प्रकार से महादेव जी के हृदय में द्वंद्व होने लगा कि सती परम पवित्र है, जिसे छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन यदि मैं प्रेम भी करता हूं तो क्योंकि मेरी माता का रूप धारण कर लिया था इन्होंने, इसलिए यदि मैं इन्हें स्वीकार करता हूं तो मुझसे बड़ा पाप होगा। इस प्रकार से महादेव जी कुछ कह नहीं पा रहे हैं और मन ही मन वह उनके हृदय में वो पीड़ा हो रही है, संताप हो रहा है। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा, एहि तन सती ही भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प की नमन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। यहाँ पर शिव जी ने देखा कि जब माता जानकी का रूप धारण कर लिया था तो उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का स्मरण किया और यह तय किया, निश्चय किया कि अब इस शरीर से, सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी के रूप में भेंट स्वीकार्य नहीं है। अर्थात उन्होंने सती जी का त्याग करने का संकल्प ले लिया। अस विचारी शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा, चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। इस प्रकार से कैलाश को चले जा रहे हैं महादेव और माता सती जी। असपन तुम बिना करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना,
सुनि नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा सी वही समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा। जब मन ही मन शिव जी ने प्रतिज्ञा कर ली, संकल्प कर लिया कि मुझे अब सती का त्याग करना पड़ेगा, इस देह से, सती के इस देह से अब प्रीति संभव नहीं है। इस प्रकार से आकाशवाणी हुई कि आपको छोड़कर के ऐसा त्याग कौन कर सकता है? आप भगवान श्री रामचंद्र जी के परम भक्त हैं, भगवान हैं। इस प्रकार की जब आकाशवाणी हुई तो सती जी ने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, किन्न कवन पन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। जदपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहे त्रिपुर आराती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। जब आकाशवाणी माता सती जी ने सुनी थी तो प्रभु से पूछ रही है, महादेव जी से, कि आपने कौन सी प्रतिज्ञा की? क्योंकि प्रभु ने मन ही मन प्रतिज्ञा कर ली थी त्याग करने की। लेकिन शिव जी ने कुछ भी नहीं कहा। सती हृदय अनुमान किया, सब जाने सर्वज्ञ। किन्न कपट में संभूषण, नारी सहज जड़ अज्ञ। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया, स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। सती जी ने इस प्रकार से स्वयं को दोष दिया और सोचा कि महादेव सब जान गए हैं क्योंकि वो सर्वज्ञ है, और मैंने जो कपट किया है, जो अपराध किया है, उसे वे भली प्रकार से समझ चुके हैं। जलुपय सरिस विकार बिकाई, देखो प्रीति की रीति भली। बिलग होय रस जाई, कपट खटाई परत पुनी। प्रीति की सुंदर रीति देखी कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। यही स्थिति यहाँ पर शिव पार्वती की हुई। जिस प्रकार से उदाहरण दिया है कि दूध के साथ यदि पानी मिल जाए तो भी वह दूध के ही समान गुण धारण कर लेता है, लेकिन लेकिन कपट रूपी यदि खटाई उसमें पड़ जाती है तो वह स्वाद चला जाता है। वही यह स्थिति यहाँ पर महादेव माता सती जी के साथ में निर्मित हुई। हृदय सोच समूझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम गाधा, प्रगटन कहे मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं, इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। कई बार हमारे साथ में भी ऐसी परिस्थितियां पैदा होती है कि हमसे कोई अपराध हो जाता है और जो हमारा निश्चल सखा होता है, जो हमारा हितैषी होता है, तो हम फिर जो है इस प्रकार से मन ही मन इतना संकोच और इतना अ, अपराध बोध से ग्रस्त हो जाते हैं कि वह चिंता किसी को बताए नहीं जा सकती। यही स्थिति यहाँ पर माता सती की हुई है। शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहित जेऊ हृदय अकुलानी। निज अग समुझ न कछु कहि जाई, तपई अमा इव उर अधिकाई। शिव जी का रुख देख कर सती जी ने जान लिया कि स्वामी जी ने मेरा त्याग कर दिया, और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। यहाँ पर ये स्पष्ट रूप से सती जी जान गई कि महादेव जी ने मेरा त्याग कर दिया है। मनी मन वे कह नहीं रहे हैं, किंतु जो मुझसे अपराध हुआ है, जो अक्षम्य अपराध हुआ है, इस प्रकार से सोच सोच करके माता
सती जो है अत्यंत व्याकुल हो उठी, और उनका जो हृदय है वह भीतर ही भीतर उनका उनका अंतःकरण कुम्हार के आवे के समान जलने लगा। सती ही ससोच जानी वृष के तू, कहिय कथा सुंदर सुख है तू, वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। आप वृष दो में हो केतु ना? शिव वृष केतु शिव जी ने सती को चिंतायुक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे। आज बोल दो कमांडर को, बोलो मेरे को पंख ला के दे दो, दो समझ पंख गए, लगाऊंगा यार, तुरंत शिव जाऊंगा। जी भी समझ गए कि माता जो सती जी जो है वो मन ही मन दुखी हैं, बहुत चिंतित हैं। इस वजह से उन्होंने माता सती का मन ठीक करने के लिए सुंदर कथाएं कही, और इस प्रकार से कथा कहते हुए वे कैलाश पर जा पहुंचे। तहाँ पुनि शंभु समुझिपन आपन, बैठे बट तर करी कमलासन, शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। अखंड समाधि में चले गए। वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। एक बोतल। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। इस प्रकार से शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को स्मरण करके कि माता सती का त्याग करना है, पेड़ के नीचे पद्मासन लगा करके बैठ जाते हैं, और इस प्रकार से उनकी अखंड समाधि लग जाती है। सती बसही के लाश तब, अधिक सोच मन माही, मरम न को जान कछु, जुग सम दिवस सिराही। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोच सती उर भारा, कब जे हूँ दुख सागर पारा, मैं जो किन्ना रघुपति अपमाना, पुनिपति बचन मृषा करि जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना। यहाँ पर माता सती बार बार इसी प्रकार से विचार कर रही थी कि मैंने पति के वचनों को माना नहीं, रघुनाथ जी की परीक्षा लेकर के भी अपराध किया, उनका अपमान किया, और फिर जो है शिव जी के समक्ष पुनः इस बात को छुपाया। इस प्रकार से वे अनेकों अपराध करने का बोध जो है करके दुखी हो रही हैं। सो फल मोहि विधाता दिन्ना, जो कछु उचित रहा सोई किन्ना, अब विधिय सबूझियन हितोहि, शंकर विमुख जियावसि मोहि। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे ये उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। माता सती जी यही कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि निश्चित रूप से मैंने जो अपराध किया है उसका दंड मुझे विधाता ने दिया है, लेकिन फिर वो ये भी सोच रही हैं कि हे विधाता, अब यह बिल्कुल उचित नहीं है कि शंकर जी से विमुख होकर मैं जीवित कैसे हूं, अर्थात मुझे जीवन का त्याग करना चाहिए। कही न जाई कछुर दय गलानी, मन महराम ही सुमिर सयानी, जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरन वेद जस गावा। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं। इस प्रकार से भगवान राम से मन ही मन प्रार्थना कर रही है माता सती कि आप जो है दीन दुखियों का दुख को हरने वाले हैं। तो मैं विनय करऊं कर जोरी,
छूटहु बेगी देह यह मोरी, अपनी देह छूट जाए ऐसी प्रार्थना कर रही है माता सती। जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम बचन सत्य व्रत एहु। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी ये देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म से सत्य है, तो मेरी ये देह तुरंत छूट जाए, ऐसी प्रभु से माता सती प्रार्थना कर रही है। तो सब दरसि सुनिय प्रभु करऊं सो बेगी उपाय, कोई मरनु जहि भी नहीं श्रम दुस्सह विपत्ति विहाई। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वो उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम या पति परित्याग रूपी असह्य विपत्ति दूर हो जाए। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरे कृष्णा बोल। हरे कृष्णा प्रभु। तो बहुत ही रिलेट हो रही थी मतलब कि जैसे भगवत गीता में पढ़ते हैं, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। हाँ, भगवान बोलते हैं मेरी माया बहुत खतरनाक है। हाँ, तो यहाँ देख रहे हैं शिव जी मतलब सती जी हैं वो भी भ्रमित हो जा रही है माया से। हाँ, और फिर कुछ हम छलावा करते हैं, कपट करते हैं, बोले जैसे माता बोल रही है कि स्थित स्वभाव से ही क्या होते हैं, मतलब मूर्ख है या अज्ञ है, मतलब समझदारी नहीं है वाले इस तरीके से बोल रही है। हैं? तो कई बार ओवर स्मार्ट बनते हैं और गुरु वैष्णव की बड़े लोगों की ही हम परीक्षा लेने के लिए पहुंच जाते हैं, टेस्टिंग करते हैं उनकी और फिर ऐसा कुछ अनुभव रहता है कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते तो लेकिन फिर हृदय खोल के बताना ही पड़ता है, नहीं तो फिर और अपराध हो जाता है। हाँ, तो बहुत सुंदर प्रसंग था। शिव जी और शिव जी की भक्ति कैसी है, एक बार माता का रूप धारण कर लिया आप तो आप मेरी पत्नी के रूप में नहीं रह सकते तो कितना ऊंचा इस तरह फिर से समाधि में लग गए, हरि नाम करने के लिए लग गए शिव जी। हम्म, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और समझ में भी आ रहा है कि हाँ कि हमारे व्यवहारिक जीवन से भी इसको रिलेट करके हम देख सकते हैं। श्रीधर प्रभु जी कुछ बताएंगे, सेवा में लगे हैं श्रीधर प्रभु जी का टाइमिंग थोड़ा सा अलग हो गया है। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, कैसे हो आप? आपका स्वास्थ्य कैसा है? मैं ठीक हूँ प्रभु जी, आप कैसे हैं? आपका संग नहीं मिल रहा है हमको थोड़ा टाइमिंग चेंज होने से क्या करें, ये उलझा रखा है इसने, लाल जी ने। अच्छा है प्रभु जी क्या करें, हमें तो हमारे दोनों हाथों में लड्डू, एक कान से सुन रहे हैं, हाथ से इधर कर रहे हैं, सेवा टूटी फूटी आपकी कृपा से। जय हो प्रभु और जी आपकी। हमारे तो ये पाप क्षीण हो जाएंगे आप जैसे महान भक्तों के दर्शन करके। निश्चित मुझे भरोसा है कि बिल्कुल बिल्कुल मेरे पाप कट रहे हैं धीरे धीरे। हाँ प्रभु जी आपके दर्शन करके तो कट ही रहे, हम सब भक्तों के कट रहे। नहीं नहीं। आपके दर्शने पवित्र करो यही तो हमारे गुण, बोलते हैं एक बांग्ला भजन है वैष्णव भजन कि एक वैष्णव का दर्शन करने से ही आदमी शुद्ध हो जाता है भाई सुनने का मौका नहीं मिल रहा, सुनने को मिलेगा तो और भी अच्छा रहेगा। देखते हैं प्रभु जी 8 से 9 में हम जब भी होगा तो ठीक है भगवान, ठीक है बाप जी। जय हमारे सिद्धेश्वर प्रभु जी की जय, राठौड़ प्रभु जी की भी जय है। रामचरितमानस का कितना सुंदर आस्वादन करा रहे हैं। समस्त भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।